आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। आज हम 4 चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला, 90% म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, जिस मिस्टेक की वजह से उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो क्या है ये मिस्टेक? दूसरा, स्टॉक मार्केट में एक नया डिबेट शुरू हो चुका है। जो डिबेट आपका जो परसेप्शन है स्टॉक मार्केट के बारे में और इन्वेस्टमेंट के बारे में, उसको पूरी तरह से बदल सकता है। तो क्या है ये डिबेट? तीसरा, आपने थंबनेल देख लिया होगा। थंबनेल में बताया गया है कि 30,000 के एसआईपी से आप 9.48 करोड़ का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। कैसे ये आप कर सकते हैं, देखेंगे इस वीडियो में। और चौथा, हम 3 सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, जो सेक्टर्स आने वाले 5 से 6 सालों में बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। 90% म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि वो अपने पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफाई कर देते हैं। यानी जिस आदमी का 50 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, वो 10-10, 12-12 म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में पैसे लगाता है। ओवर डाइवर्सिफिकेशन करने की वजह से आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स जो है वो कम हो जाते हैं। ओवर डाइवर्सिफिकेशन के 2 से 3 रीजन है। सबको ये लगता है कि कैसे मैं अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न्स जो है वो बढ़ा दूं, कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा दूं, और इसी चक्कर में वो नई स्कीम में पैसे लगाते रहते हैं और उनका पोर्टफोलियो बहुत ही ज्यादा ओवर डाइवर्सिफाइड और बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड हो जाता है। दूसरा, आपके पास जब आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आता है तो हर बार आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को बोलते हो, यार कोई नई चीज दिखा। जैसे कि आप कोई म्यूचुअल फंड की स्कीम नहीं पूछ रहे हो, आप कोई नए शर्ट के बारे में पूछ रहे हो। तो आप नई डिमांड अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से करते रहते हो और वो आपको नई स्कीम्स देता रहता है। और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का भी प्रॉब्लम ये है कि अगर वो आपको हर बार एक ही स्कीम में पैसे लगाने के लिए बोलेगा तो आपको भी ये लगेगा कि इस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को कुछ भी समझ में नहीं आता है, उसको सिर्फ एक ही स्कीम के बारे में समझ में आता है। ओवर डाइवर्सिफिकेशन करने की वजह से आपको नुकसान कैसे होता है? सपोज आपने 3 अलग अलग स्कीम में इन्वेस्ट किया है, एक है लार्ज कैप, एक है मल्टी कैप और एक है स्मॉल कैप। सबसे पहले तो अगर आपके पास स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का रिस्क एपेटाइट है, तो फिर आपने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों किया है? दूसरा, जब आप ये 3 अलग अलग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हो, लार्ज कैप आपको 14% रिटर्न देता है, मल्टी कैप आपको 18% रिटर्न देता है, और अगर स्मॉल कैप आपको 25% रिटर्न देता है, तो आपके पोर्टफोलियो का एवरेज जो रिटर्न है वो 18 से 19% पे अटक जाता है, जबकि आपने स्मॉल कैप में ज्यादा रिस्क लिया हुआ है। तो आपका पोर्टफोलियो का ओवरऑल जो रिटर्न्स है वो 7 से 8% कम हो जाता है। यानी अगर आप मंथली 20,000 रुपए की भी एसआईपी करते हो और आप बहुत सारी स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करने की गलती करते हो, तो आपको 8 से 10 साल में इस एसआईपी पे 25 से 30 लाख रुपए का नुकसान होता है। तो अगर आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना है तो आप सिर्फ एक ही स्कीम में इन्वेस्टमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा 2। और बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो तो 3 इससे ज्यादा स्कीम में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। देखिए, आलसी आदमी जो होता है ना, वो स्टॉक मार्केट में ज्यादा कमाता है एक्टिव आदमी से। स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट शुरू हो चुका है, और ये डिबेट ये है कि आज आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे स्टॉक मार्केट में जितने रिटर्न्स मिल रहे हैं वो आने वाले समय में बढ़ सकते हैं। खास करके मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां आने वाले समय में आपको आपके रिटर्न्स पे आज के मुकाबले ज्यादा रिटर्न्स दे सकती है। इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। इसकी वजह से जो डिसीजंस हम ले रहे हैं वो बहुत ही इन्फॉर्म डिसीजंस ले रहे हैं। तो आपकी डिसीजन मेकिंग की जो करेक्टनेस है वो आने वाले समय में
बढ़ने वाली है और इसकी वजह से आपके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स भी बढ़ सकते हैं। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जितनी चीजें आप 10 साल पहले कंज्यूम करते थे उससे कम 50 से 60% चीजें आज ज्यादा कंज्यूम करते हो। तो दुनिया की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसका पहिया जो है ना वो बहुत तेजी से घूमने लगा है। जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पहले 12 महीने में होती थी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज अब सिर्फ 6 महीने में हो रही है। यानी पहले जो कंपनियां 20 से 25 साल लगा देती थी यूनिकॉर्न बनने में, वो कंपनियां आज सिर्फ 3 से 4 साल में यूनिकॉर्न बन जाती है। यानी बहुत सारी कंपनियां, छोटी छोटी कंपनियां आज मार्केट में है जो आपके इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज्यादा रिटर्न्स दे सकती है और ऐसी कंपनियों की तादाद आने वाले समय में बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। बहुत सारे लोग जिनका इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड डिपॉजिट्स में था वो अपना इन्वेस्टमेंट एफडी से निकाल के अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में बहुत सारा रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा आ रहा है जो आने वाले समय में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। इन सभी रीजंस की वजह से आने वाले समय में ऐसा माना जाता है, खास करके मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में इन्वेस्टर के जो इन्वेस्टमेंट है उस पे रिटर्न्स बढ़ सकते हैं। तो आपके जो फाइनेंशियल गोल्स है वो आप जल्दी से अचीव कर सकते हो। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमको चीजें पता होती है, हम कभी भी इंप्लीमेंट नहीं करते। आप में से कितने लोगों ने अपना एसआईपी कैलकुलेटर खोल के आपके फाइनेंशियल गोल्स को आप कैसे अचीव करोगे वो आपने डाल के देखा है? कितना रुपया आप मंथली इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाओगे, ये आपने चेक किया है? बहुत कम लोग ये चेक करते हैं और इसीलिए आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। दोस्तों, पिछले 5 साल में मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों ने एवरेज अप्रोक्सीमेटली जो स्कीम्स है म्यूचुअल फंड की, उन्होंने एवरेज 30% रिटर्न्स दिए हैं। रामदेव अग्रवाल जो कि मोतीलाल ओसवाल के हेड है, उन्होंने भी बोला है कि आने वाले 20 सालों में मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां आसानी से 20% रिटर्न्स दे सकती है। तो अगर मैं ये एज्यूम करता हूं कि आने वाले 20 साल तक मिड कैप कंपनियां, स्मॉल कैप कंपनियां 20% रिटर्न्स देगी और अगर आप इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में 10,000 रुपए की एसआईपी करते हो तो आपका 20 साल में कितना पोर्टफोलियो होता है आपको पता है? 3 करोड़ 16 लाख रुपए का आपका पोर्टफोलियो हो जाता है। अगर आप 10,000 की जगह 30,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट एसआईपी करते हो तो आपका 20 साल में 9 करोड़ 48 लाख रुपीस का आपका पोर्टफोलियो बन जाता है। आप 10 लाख रुपए 20 साल के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये 10 लाख रुपए 4 करोड़ 90 लाख रुपए हो जाते हैं। और अगर आप 1 करोड़ रुपए आज इन्वेस्ट करते हो तो ये 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपका हो जाता है 20 साल में 20% रिटर्न पे 49 करोड़ का। तो अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना चाहते हो तो एसआईपी कैलकुलेटर का यूज करें। ये सभी एजम्पशन है दोस्तों, ये 20% जो है वो एक एजम्पशन है, ये अचीव होगा ही, वो तय नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में कभी भी कोई चीज कंफर्म नहीं होता ही है। अगर कोई आपको बोलता है कि कंफर्म आपको इतने रिटर्न्स मिलेंगे ही तो वो आपको झूठ बोल रहा है। तो अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना चाहते हो तो एसआईपी कैलकुलेटर्स का यूज करो और देखिए कितना इन्वेस्टमेंट आपको मंथली करना चाहिए। और एक बात याद रखिए, हम जनरली ये समझते हैं कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। नहीं दोस्तों, अगर आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना है तो आपको करना होगा इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो फिक्स होना चाहिए, चाहे आपकी इनकम बढ़े या कम हो, चाहे आपका एक्सपेंडिचर कम हो या बढ़े, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट फिक्स होना चाहिए जिससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते। 3 सेक्टर्स इंडिया में बहुत ही ज्यादा आने वाले 5 से 6 साल में अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, तो इन पे आप कड़ी नजर बनाए रखें। सबसे पहला है हॉस्पिटल्स।
हॉस्पिटल में जो कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही है उन पे आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स आने वाले समय में मिल सकते हैं, क्योंकि आज इंडिया मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बन चुका है। गवर्नमेंट मेडिकल टूरिज्म को आज प्रमोट कर रही है। रिटेल जो लोग हैं उनका मेडिक्लेम का जो कवर है वो भी बढ़ रहा है, और मेडिकल के फील्ड में जो टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत तेजी से चेंज हो रही है, और इसकी वजह से आज हॉस्पिटल्स जो है वो बहुत अच्छे पैसे कमा रही है, और इसकी वजह से इस सेक्टर में आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। दूसरा है होटल्स। आज इंडिया में होटलें जो है वो पूरी तरह से भरी हुई है, क्योंकि बहुत सारी इवेंट्स हो रही है, नॉर्मल इवेंट्स, स्पोर्ट्स इवेंट, कंपनियों के बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो इन सभी चीज़ों की वजह से होटल्स जो है वो बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा रही है, तो आपको इस स्पेस में भी अपने इन्वेस्टमेंट पे अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। और तीसरा है एफएमसीजी। दोस्तों, रूरल इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा अब कंज्यूम करने लगा है। जो रूरल इंडिया अनब्रांडेड चीज़ें लेता था, अब वो ब्रांडेड चीज़ें लेने लगा है, चाहे वो सैनिटरी पैड हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो गेहूं हो। तो रूरल कंजम्पशन बढ़ने वाला है। दूसरा, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो छोटी छोटी जो एफएमसीजी कंपनियां हैं उनका जो माल है वो आसानी से बिकने लगा है, क्योंकि वो बड़ी कंपनियों के कंपैरिजन में सस्ती चीज़ें बेचते हैं। और तीसरा जो है, आज ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स की वजह से छोटी छोटी कंपनियां बहुत ज़्यादा एक्सपांड कर रही है, तो एफएमसीजी सेक्टर भी आपके इन्वेस्टमेंट पे बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। तो बाद में आप ये मत बोलिएगा कि आपने बताया नहीं। एफएमसीजी, हॉस्पिटल्स और होटल्स, ये सेक्टर्स आने वाले समय में बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड में कोई भी नई चीज आएगी तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन आपको नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आता रहे। अपडेटेड रहिए, इन्फॉर्म रहिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है।